नमस्कार दोस्तों, मैं विवेकानंद सिंह। आज मैं झारखंड जीके का 8वां क्लास लेके आया हूँ। आज इस क्लास में झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश से लेकर जितने भी क्वेश्चन हैं, जो कि कुल 30 क्वेश्चन हैं हमारे पास, वो तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि झारखंड में पहली बार अंग्रेज़ों का प्रवेश कब हुआ था? तो झारखंड में सबसे पहले अंग्रेज़ों का प्रवेश हुआ था 1667 ईस्वी में, और रीजन था सिंहभूम। दूसरा क्वेश्चन है, झारखंड के किस क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने पहली बार प्रवेश किया था? तो अंग्रेज़ों ने प्रवेश किया था, जैसा कि मैंने अभी बताया, सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज़ों ने पहली बार झारखंड में प्रवेश किया था। तीसरा क्वेश्चन है कि अंग्रेज़ों ने जब पहली बार झारखंड में प्रवेश किया, उस समय झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न राजवंशों का शासन था। इन राजवंशों के उनके शासन वाले क्षेत्र के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित आसानी से हो जाएगा। कोल्हान में हो थे, पोरहट में सिंह शासक थे, और ढालभूम में ढाल शासक थे। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि मिदनापुर क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया था? तो मिदनापुर क्षेत्र में अंग्रेज़ों ने 1760 ईस्वी में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि सन 1763 में किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में सैनिकों का एक दल मीर कासिम के विरुद्ध अभियान पर जाते समय झारखंड से होकर गुजरा था? तो मीर कासिम के विरुद्ध अंग्रेज अधिकारी जो गया था वो एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाटशिला के महल पर किस वर्ष अंग्रेजों ने कब्जा किया था? तो घाटशिला में अंग्रेजों ने 1767 में कब्जा कर लिया था। सातवां नंबर क्वेश्चन है, लेफ्टिनेंट रूक ने किस वर्ष ढालभूम क्षेत्र में सैनिक अभियान चलाया था? तो लेफ्टिनेंट रूक ने ढालभूम में सैनिक अभियान चलाया था 1783 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 ईस्वी में कोल्हान क्षेत्र में किस नदी के तट पर अंग्रेज सेना तथा हो जनजाति के बीच युद्ध हुआ था, और जिसमें कि अंग्रेज जो हैं विजयी हुए थे? तो वह नदी थी दोरो नदी। दोरो नदी के तट पे दोनों मतलब लड़ाई हुई थी अंग्रेज और हो के बीच में, जिसमें अंग्रेज विजयी हो गए थे। नवा नंबर क्वेश्चन है कि 1820 ईस्वी में किस अंग्रेज अधिकारी के कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश के बाद हो जनजाति और अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ था? तो ये एम रफसेज के प्रवेश करने के बाद, जब वो कोल्हान में प्रवेश किए, उसके बाद ही जनजाति और अंग्रेज सेना के बीच युद्ध हुआ था। हमारा 10वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष हो जनजाति के लोगों ने आत्मसमर्पण करते हुए कंपनी को सीधे कर देना आरंभ कर दिया, स्वीकार कर लिया था? तो ये 1837 ईस्वी में इन्होंने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था और कर देना स्वीकार कर लिया था। 11वां नंबर क्वेश्चन है, पलामू पर अंग्रेजों ने कब अपना आधिपत्य स्थापित किया? तब पलामू में अंग्रेजों ने 1773-74 में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, पलामू के सतबरवा में 1770 ईस्वी में चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा की हत्या उसके विरोधियों ने कर दी थी? तीन चेर राजा का जो नाम है वो है जय कृष्ण राय। इनकी हत्या 1770 में चेतमा की लड़ाई में कर दी गई थी। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि कोल्हान क्षेत्र को किस वर्ष एक प्रशासनिक इकाई बनाकर उसे एक अंग्रेज अधिकारी के अधीन कर दिया गया था? तो कोल्हान क्षेत्र को 1837 ईस्वी में इसको प्रशासनिक इकाई बना दिया गया था और एक अंग्रेज अधिकारी के अंतर्गत ला दिया गया था। 14वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेज अधिकारी कैमक ने पलामू किले पर अधिकार स्थापित कर लिया था? तो अधिकारी जो कैमक थे उन्होंने पलामू किले पर 1771 में अधिकार कर लिया था। 15वां नंबर क्वेश्चन है, 1771 में कैप्टन कैमक ने किस चेरो राजा को पराजित करके पलामू किले पर अधिकार किया था? तो 1771 में जो चेर राजा थे उनका नाम है चित्रजीत राय, और इन्हें ही हराकर पलामू किले पर आक्रमण किया था कैप्टन कैमक ने। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि किस चेरो राजा ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया था? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि राजा जयनाथ सिंह जो थे वो चेर राजा थे, इन्होंने टॉमस स्कॉट को युद्ध में हरा दिया था। 17वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष चेरो राजा जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को युद्ध में पराजित किया था?
तो ये वर्ष पूछा जा रहा है, ये वर्ष है 1772 ईस्वी। इसमें जयनाथ सिंह ने टॉमस स्कॉट को हरा दिया था। 18वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर आक्रमण किया था? तो रामगढ़ राज्य पर आक्रमण 1771 में ही कर दिया गया था। 19वां नंबर क्वेश्चन है, 1771 में अंग्रेजों के छोटा नागपुर में प्रवेश के समय यहाँ का राजा कौन था? तो 1771 में छोटा नागपुर में जो राजा थे उनका नाम है दर्पनाथ सिंह। 20वां नंबर क्वेश्चन है, 1771 में छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह ने अंग्रेजों के साथ मित्रता करने के पश्चात पटना काउंसिल को कितना रुपया सालाना देना स्वीकार कर लिया था? तो यह 12,000 रुपये सालाना कर देना इन्होंने स्वीकार कर लिया था छोटा नागपुर के राजा दर्पनाथ सिंह 1771 ईस्वी में। 21वां नंबर क्वेश्चन है, हजारीबाग क्षेत्र में किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने प्रवेश किया था? तो अंग्रेजों ने कैमक के नेतृत्व में हजारीबाग में प्रवेश किया था। 22वां नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष रामगढ़, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर रामगढ़ जिले का गठन किया गया था? तो रामगढ़ जिले का गठन 1773 ईस्वी में। इसमें रामगढ़ भी थे, पलामू और छोटा नागपुर खास को मिलाकर एक रामगढ़ जिला बनाया गया था। 23वां नंबर क्वेश्चन, राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ किसने युद्ध किया था? तो राजमहल के उधवा नाला में अंग्रेजों के साथ मीर कासिम ने युद्ध किया था। 24वां नंबर क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सरायकेला राज्य की स्थापना राजा विक्रम सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध कब स्थापित हुआ था? 25वां नंबर क्वेश्चन है, खरसावां राज्य का अंग्रेजों के साथ औपचारिक संबंध कब स्थापित हुआ था? तो यह 1793 ईस्वी में स्थापित हुआ था। खरसावां राज्य और अंग्रेजों के बीच औपचारिक संबंध 1793। 26वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र में किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी? तो पहाड़ी असेंबली की स्थापना की गई थी क्लीवलैंड, जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने ही झारखंड क्षेत्र के लिए पहाड़ी असेंबली की स्थापना की थी। 27वां नंबर क्वेश्चन है, 1778 ईस्वी में झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना किसने प्रस्तुत की थी? तो झारखंड में प्रशासन हेतु वृहत योजना रॉबर्ट ब्राउन ने प्रस्तुत की थी। 28वां नंबर क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक कौन था? तो झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। झारखंड क्षेत्र का प्रथम नागरिक प्रशासक चैपमैन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों के पश्चात कोल्हान क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के 72 वर्ष बाद ही अंग्रेज कोल्हान क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने में सफल रहे। और आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की? तो सरायकेला राज्य की स्थापना राजा विक्रम सिंह ने की थी। तो यह था कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश और उससे संबंधित जो मुख्य क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अभी तक, या आने वाले समय में पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को कैसा लगा यह वीडियो? यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।